दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल के सामने खड़े संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को नई चुनौती दी है। आप संयोजक को लिखे पत्र में उन्होंने केजरीवाल को खुली बहस के लिए जंतर मंतर पर आमंत्रित किया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल आएं और पिछले 10 सालों में किए गए अपने कामों पर मुझसे चर्चा करें। मैंने उन्हें जंतर मंतर पर आमंत्रित किया है और उन मुद्दों की सूची उनको दूंगा जिन पर मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संदीप दीक्षित की चुनौती को केजरीवाल स्वीकार करते हैं या नहीं। उसके ऊपर है साहब, अगर कोई सच का सामना करना चाहता है तो आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। हमने तो बार बार कहा है, मैं तो कल से वो मुद्दे भी दे रहा हूं। देखो, बहुत कम ऐसा होता है कि चर्चा में आपको पहले से पता चल जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो क्वेश्चन भी प्लांट कराती है, लोगों से कह देती है ये सवाल पूछो, तो हम तो बता रहे हैं हम कौन से सवाल पूछेंगे। आ जाइए, क्या दिक्कत है। आपने कहा मैंने इतने इतने बढ़िया काम किए हैं, मैंने उन हर कामों पे आपको सवाल पूछा है। एक ही शर्त रखी है कि जो भी बोलना वो कागजी बोलना जिसके आपके पास आंकड़े हो सही के, हवाबाजी नहीं। तो देखो आते हैं कि नहीं आते, पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा 3 बजे कि इस शहर में इसके विकास के बारे में कांग्रेस सच बोल रही है या आम आदमी पार्टी। सर कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, ऐसा है, जो भी कंप्लेंट आएगी पैसों की, शराब की, वहां इलेक्शन कमीशन जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने भी कंप्लेंट की है, हम भी जगह जगह, बल्कि आम आदमी पार्टी के भी लोग पैसा बांट रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को भी तो देखना चाहिए। वीडियो आया है कि कैलेंडर के अंदर आम आदमी पार्टी पैसा बांट रही है, बीजेपी तो पिछले 15-20 दिन से पैसा बांट रही है। प्रवेश जी कभी 1100 बांट रहे हैं, कभी चद्दर बांट रहे हैं, कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी जूते बांट रहे हैं, तो ये लोग तो दोनों बांट रहे हैं। और मेरा इन दोनों पार्टियों से ये है कि बांट बांट के वोट लोगे क्या? तुम लोग बाजार में आ गए हो, राजनीति में हो, अपने काम पर वोट मांगो। केवल एक पार्टी है और नई दिल्ली में केवल मैं हूं जो अपने काम पर वोट मांग रहा है। हम ना कुछ दे रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, हम सेवा देंगे। 5 साल अगर आप चुनोगे तो 5 साल आपको एक सेवा करता हुआ विधायक मिलेगा। शराब बांटने वाला, पैसे बांटने वाला, कंबल बांटने वाला, जूते वाला बांटने वाला आदमी हम नहीं है। जवाब में है क्या? कल इन्होंने कहा कि मैंने जहर नहीं कहा था, मैंने अमोनिया कहा था। अमोनिया जहर थोड़ी है, अमोनिया तो इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में। भाई साहब, अब जैसे डायबिटीज है, आप इंसुलिन लेते हो, अगर आप इंसुलिन ज्यादा ले लोगे तो खतरनाक हो जाएगी। इंसुलिन जहर थोड़ी है क्या? मतलब इतना बड़ा मुख्यमंत्री, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इसने आईआईटी में पढ़ा क्या था। इंजीनियर होके ऐसी बातें कर रहा है जो 5वीं 6ठी क्लास का केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं करेगा। जिसने 7वीं 8वीं में केमिस्ट्री पढ़ ली होगी वो। तुमने किया क्या यार? मुझे समझ में नहीं आता है। इधर उधर देख दुख के पास हो गए थे क्या? सही में ये तो बात ही बनती। आंकड़े इनको समझ में नहीं आते। 15,000 से 14,000 माइनस करो तो 5,000 के आंकड़े बताने लगता है। अमोनिया को जहर बताने लगता है। पता नहीं क्या करता है यार ये, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ पढ़ा लिखा है। मैं ये कह रहा हूं यार, कम से कम अपनी इंजीनियरिंग की पुरानी किताबें उठा लो, पता चल जाएगा खुद कितना झूठ बोलते हैं। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महा कवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।